हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। गाइड कर दीजिए प्लीज। जस्टिस, डेविल, डेथ। हैंग्ड मैन, टावर और लवर। चलिए जी, आज के दिन की एनर्जी, आज के दिन काफी हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में टावर मोमेंट आ सकता है। किसी की डेथ की खबर आपको सुनने को मिल सकती है। किसी अपने घर पे भी हो सकती है या फिर आस पड़ोस में या किसी रिश्तेदारी में आपको डेथ की खबर सुनने को मिल सकती है आज के दिन। ठीक है। आज के दिन कुछ व्यूअर्स की लाइफ में कोई आर्गुमेंट हो सकता है एक दूसरे के साथ, हस्बैंड वाइफ का। तो यहाँ पे उस आर्गुमेंट की वजह से आप दोनों की रिश्ते में किसी तरह की डिवोर्स तक बात पहुंच सकती है। आज के दिन की ये एनर्जी भी है। ठीक है। आज के दिन कुछ नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के रिश्ते में हो सकती है, उस वजह से भी यहाँ पे डिवोर्स तक बात पहुंच सकती है। कुछ नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। ठीक है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे कुछ सिचुएशन स्टक पड़ चुकी है, जैसे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। आज ऐसा उन्हें लग रहा है कि जैसे टाइम निकल नहीं रहा है, थम गया है। कुछ ऐसी सिचुएशन भी कुछ व्यूवर्स के साथ हो सकती है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में हस्बैंड वाइफ हो तो अगर आप लोगों का लीगल इशू चल रहा है तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोगों के फेवर में कोई बात हो सकती है, जैसे कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात हो सकती है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या फिर किसी तरह की बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। ये वाली एनर्जी भी है कुछ व्यूवर्स के लिए। आज के दिन कुछ व्यूवर्स के पार्टनर उनसे मिल सकते हैं, बातचीत हो सकती है। यहाँ पे किसी तरह की रियूनियन के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ये भी एनर्जी है कि किसी तरह की काफ़ी टाइम से सिचुएशन स्टक थी, सिचुएशन में कोई मूवमेंट नहीं थी, या फिर किसी तरह की नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव सिचुएशन थी, वहाँ पे भी टावर मूवमेंट आ सकता है। कोई चीज़ खत्म हो सकती है और किस चीज़ के लिए, नई शुरुआत के लिए। ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर के साथ दिखाई दे रही है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी आ रही है। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस।
जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे दर्द का अंत होने वाला है। आप दोनों की सिचुएशन में जो भी दर्द है, दुख है, तकलीफ है, एक दूसरे से सेपरेशन का दर्द है, किसी तरह की जो भी अभी आप लोग फेस कर रहे हो इस रिश्ते में, उसका अंत होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर इस रिश्ते में जस्टिस देने वाले हैं, आपके फेवर में, हित में। ये रिश्ते में जो भी होगा आपके हित में होगा, क्योंकि वो आपके साथ फेयर डिसीजन करने वाले हैं। अगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या कह सकते हैं कुछ ऐसी एनर्जी की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, या फिर कह सकते हैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम है, जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई है, बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे उस चीज में आप भी दर्द में हो और आपके पार्टनर भी दर्द में। पर इस दर्द में अब आपके पार्टनर रहना नहीं चाहते, वो इस दर्द को खत्म करना चाहते, क्योंकि शायद जिनके लिए आपको छोड़ के गए थे, उन्होंने उनके खंजर घोंपे, जैसे उनको अपनों द्वारा दिया हुआ धोखा मिला है, क्योंकि उस धोखे से उन्हें रियलाइज हो चुका है कि अब उन्हें क्या करना है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर उस दर्द में नहीं रहना चाहते हैं, वो आपके लिए, आपसे बात करने के लिए, कुछ आपके साथ रहने के लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, एक एक कह सकते हैं बेबी स्टेप रखना चाहते हैं कि अब मुझे कुछ आपके लिए करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले आपको छोड़ के जिनके लिए किया था, उन्होंने उनकी बेकदरी कर दी, उनको एकदम से इग्नोर कर दिया, उन्हें उस लेवल का उनको हर्ट किया है जिस लेवल का वो सोच नहीं पा रहे। तो यहाँ पे उस चीज का उन्होंने रियलाइजेशन किया है कि मैंने आपके साथ हर्ट किया, तो मुझे कर्मा मुझे वापस मिला है, कि आपको भी दर्द देके आपके पार्टनर आपको छोड़ के आए थे ना, तो यहाँ पे वही दर्द उन्हें दिया गया है। इन्होंने कर्मा फेस किया है, उस कर्मा की वजह से अब आपके साथ फेयर डिसीजन करने की यहाँ पे एनर्जी में है, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया है वही चीज उनके साथ हुई है, तो उस चीज का उन्हें रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हैंग्डमैन, हैंग्डमैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंगमैन। ओके, हैंग्डमैन को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और फूल ने। तो यहाँ पे आपकी इस रिश्ते की जो सिचुएशन, स्टक सिचुएशन थी, मूवमेंट नहीं हो रही थी इस रिश्ते में, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, दोनों ही स्टक थे, ना आप इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे थे, ना आपके पार्टनर इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे थे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है हैंगमैन सिचुएशन में बहुत पॉजिटिव होके इस रिश्ते के बारे में उन्होंने सोचा है, विचार किया है कि क्या है इस रिश्ते में, सच में मुझे इस रिश्ते को के लिए रिस्क लेना चाहिए, मुझे इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना चाहिए। तो इन्होंने पूरी तरह से उस जो ये स्टक सिचुएशन का यूटिलाइज किया। यहाँ पे नेगेटिव होके वो इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचे थे, बहुत पॉजिटिव होके इस रिश्ते के बारे में सोचे थे। हैंग जरूर थे, स्टक जरूर थे, पर उन्होंने इस चीज में ओवर थिंकिंग जरूर करे थे, पर वो पॉजिटिव तरीके से। तो यहाँ पे वो रिस्क लेने की एनर्जी में आ रहे हैं, आपके लिए कुछ रिस्क लेना चाहते हैं। देखा जाएगा कि जो होगा जैसे होगा बाद की बात में देखेंगे, पहले मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ फिर से स्टार्ट करने के लिए, न्यू फ्रेश स्टार्ट करने की एनर्जी में, क्योंकि एक बच्चा जैसे एक फ्रेश स्टार्ट के लिए तैयार होता है ना, अपना पहला स्टेप रखने के लिए, कि देखते हैं गिरूंगा नहीं गिरूंगा बाद में, पहले मुझे एक कदम रखना है। तो वही वाली एनर्जी अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो फूल जो होता है वो एक इनमेच्योर पर्सन होता है, कि बच्चों ऐसी हरकत होती है यहाँ पे, उसे नहीं पता, जैसे अब ये इनमेच्योरिटी के साथ वो आगे जा रहा है, ठीक है, पर उसे पता नहीं है नीचे खाई है, थोड़ा सा देख के वो बोल रहा है मैं बस मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, देखा जाएगा बाकी, गिरूंगा नहीं गिरूंगा। और यहाँ पे उसका जो डॉग है, उसको उसके कुछ उसके खास अपने जो उनके लॉयल इंसान है, जो वो उसको कह रहे कि देख, सोच समझ के तू रिस्क जरूर ले, पर थोड़ा सा देख आगे, अपना सिर नीचे करके देख, कि देख तो सही आगे गिरने वाला, पर फिर भी बोल रहा है कि नहीं, जो भी होगा जैसे होगा, गिरूंगा तब भी मैं अपनी उस पे
कि जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसके हिसाब से मुझे गिरना और उठना खुद है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली एनर्जी है कि वो रिस्क लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से एफर्ट लगाना चाहते हैं। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यहाँ पे भाग्य भी आपके इस रिश्ते के साथ है और भाग्य भी इनका साथ देने वाला है। तो ये अपने रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से नया स्टार्ट चाहते हैं। रिस्क लेंगे तभी तो वो, उन्हें लगता है कि अगर मैं बैठे बैठे सिर्फ इस सिचुएशन में बैठ के सिर्फ सोचता रहूंगा तो ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो देखा जाएगा, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तब भी और नहीं करते हो तब भी, वो बात की बात है, पर पहले मुझे करना ही है। तो यहाँ पे वो इस रिश्ते को नया फ्रेश स्टार्ट के लिए एनर्जी में आ रहे हैं, और यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देगा और भाग्य भी बदलने वाला है, लाइफ चेंज करने वाले हैं। इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन है उसे चेंज करते दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, चलिए देखते हैं डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेविल। आपकी तरफ हैवी एनर्जी थी, पर यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से ज्यादा एनर्जी हैवी नहीं दिख रही है, आपकी तरफ से एनर्जी है। चलिए जी, यहाँ पे खुश हो जाइए। यहाँ पे डेविल को एनर्जी को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो पास्ट में बिताया हुआ, जो रिसेंट पास्ट था आप दोनों का, जो जिसमें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई थी, सेपरेशन हो गया था, आप लोगों की बातचीत बंद हो चुकी थी, दूरियां आ चुकी थी, मनमुटाव हो चुका था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये जो सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो, यहाँ पे आपके पार्टनर उस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा विचारा, अपने आप को कोसा भी बहुत ज़्यादा, अपने आप को गिल्ट में भी रखा, अपने आप में पछतावे में भी रहे। बट ये जो सेपरेशन फेज था ना, ये इसमें आपके पार्टनर खुश नहीं थे, बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा उदास। ये जो 5 ऑफ कप्स वाला जो इंसान होता है ना, दुनिया का सबसे उदास इंसान होता है। तो मतलब वो अपना प्रेजेंट नहीं जीता, वो अपने पास्ट में ही उलझा रहता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने वो जो टाइम बीता है आप दोनों का, सेपरेशन फेज जो आप लोगों ने फेस किया है, यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसते हुए दिखाई दे रहे कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों नहीं मैंने आपका साथ दिया, क्यों नहीं आपको समझा। तो ऐसी कई चीज़ें जो आप लोगों के साथ हुई है, उस चीज़ को अपने ऊपर ब्लेम लेते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बात करने की एनर्जी, आपसे मिलने की एनर्जी, आपको देखने की एनर्जी। यहाँ पे जो डेविल एनर्जी किसी तरह की ऑब्सेसनेस को जाहिर कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वो आपको इमोशनली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी में है कि जो वो चाहते हैं कि बस जो भी हो, जैसे भी हो, अब मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे मिलना है, आपसे प्यार को अपना एक्सप्रेस करना है, ये वाली एनर्जी। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपके पास फिर से न्यू स्टार्ट के लिए आपके पार्टनर प्रपोजल लेके आने वाले हैं। आपको सॉरी फील कर सकते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपसे बात कर सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है। तो आपके लिए आपके पार्टनर पूरी तरह से पॉजिटिव है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो चुका है। अब वो जो आपके पास आएंगे तो उन गलतियों की पोटली लेके नहीं आएंगे, वो गलतियों की पोटली अपनी पीछे छोड़ के आगे नई शुरुआत के लिए आपके पार्टनर फ्रेश इमोशंस के साथ, है ना, आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। चलिए देखते हैं डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है 3-3। ओके, तो यहाँ पे डेथ को क्लैरिफाई किया है द मून ने, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का खात्मा होने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो इन्वॉल्वमेंट है, किसी तरह की गेम प्लानिंग है, जो भी किसी तरह की हिडन कोई एनर्जी सेंड की जा रही है इस रिश्ते में, किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, दर्द दिया जा रहा है इस रिश्ते में, किसी तरह की वो एक जैसे गेम प्लानिंग, ऐसी गेम प्लानिंग थी कि जिससे आप दोनों को अलग किया जाए, आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस किया जाए, आप दोनों को दर्द दिया जाए, ये वाली एनर्जी थी। तो यहाँ पे उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ही दिखाई दे रही है जो आप दोनों को दूर कर रही है। तो यहाँ पे वो चीज़ें अब आपके पार्टनर के सामने रिवील होने वाली है कि ये सब गेम प्लानिंग मेरी फैमिली द्वारा किया गया था। जिस इंसान को मैं छोड़ के आया हूँ, उस इंसान से मैं प्यार करता था और उस इंसान से मुझे मेरे अपनों ने ही मुझे दूर किया है। ये सीक्रेट ये रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, और ये
थर्ड पार्टी को खत्म करने वाले, और ये थर्ड पार्टी खत्म करेंगे और नई शुरुआत कहाँ होगी, आपके साथ होगी। तो थर्ड पार्टी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। हिडन जो भी आपके पार्टनर के ऊपर जो छुपे हुए जो दुश्मन थे, छुपे हुए जो एनर्जी थी, या छुपे हुए जो उनके ऊपर गेम प्लानिंग थी, उनके सब उनको सच्चाई का यहाँ पे उजागर हो रहा है, यहाँ पे सच्चाई का पता चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थर्ड पार्टी क्या गेम प्लानिंग करी है, क्या थर्ड पार्टी की वजह से हमने उन दोनों ने फेस किया है, वो सब चीजें रिवील होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे वो रिवील होगी और अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को खत्म करके नई शुरुआत, क्योंकि डेथ खत्म करना और फिर नई शुरुआत के लिए अब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। ठीक है, टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। ओके ओके ओके, ओके टावर को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, लवर, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो है डबल एसीज आए हैं, 1-1 की एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे लवर आया है, तो यहाँ पे नई शुरुआत किस में होगी, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स भी नई शुरुआत के लिए होता है और एस ऑफ पेंटिकल्स भी नई शुरुआत के लिए होता है। ये दोनों ही नई शुरुआत दिखा रहा है, और किस में, दी लवर। तो मतलब किसी तरह की इस आपके प्यार में नई शुरुआत हो सकती है, दोनों के रीयूनियन में नई शुरुआत हो सकती है। पर टावर मोमेंट कहाँ आएगा, उनकी कंफ्यूजन में, जो लोगों की जो बातें वो सुन रहे थे ना, और अपने दिमाग को कम और दूसरों के दिमाग को ज्यादा यूज कर रहे थे, वहां पे टावर मोमेंट आएगा। उनकी कंफ्यूजन में टावर मोमेंट आएगा, उनकी सिचुएशन जो उन्होंने अपने आप ही खराब कर रखी है, वहां पे टावर मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे टावर मोमेंट उन चीजों में आने वाला है जो अब अभी आपके पार्टनर के और आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। ये टावर मोमेंट वहां आने वाला है, उनकी कंफ्यूजन में आने वाला है, जो हमेशा अपने आप को कम वैल्यू देके दूसरों की बातों में आके इस रिश्ते में जो भी क्रिएट कर रहे थे, वहां पे टावर मोमेंट आने वाला है। क्योंकि अब वो होपफुल है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें होप है कि अब जो मैं करूँगा, अब मैं जो सोचूंगा, वो अपने दिमाग से, अपने माइंड को यूज करके इस रिश्ते के लिए जो भी एफर्ट लगाऊंगा, वहां पे नई शुरुआत करूंगा। यहाँ पे नई शुरुआत आपके रिश्ते में किसी तरह की रोमांटिक फीलिंग के साथ आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, कमिटमेंट लेके आपके पार्टनर आ सकते हैं। यहाँ रीयूनियन के पूरे चांसेस है, और ये अब एफर्ट लगाते हुए दिखाई देंगे। आपको भी होपफुल रहना, यहाँ पे आपके पार्टनर भी होपफुल है। ठीक है, यहाँ पे उस कंफ्यूजन में, उस सिचुएशन में टावर मोमेंट आएगा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन था, और यहाँ पे नई शुरुआत आप लोगों की होगी, इस रिश्ते में नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ठीक है, द लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द लवर। द लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। ओके, लवर को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के अंदर कंफ्यूजन थी, अगर आपके पार्टनर के घर वालों ने उन्हें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, या फिर ऑप्शंस की कमी नहीं थी, वहां पे ऑप्शंस के बारे में सोच रहे और उन ऑप्शंस के साथ आपको भी कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर को घर वालों ने रिश्ते दिए हैं, तो उन रिश्तों में आपको भी देख रहे हैं कि मुझे किसके साथ, क्योंकि रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं और आप भी, तो रिश्तों को और आपको कंपैरिजन किया जा रहा है, और आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम है उसको याद कर रहे हैं और फिर उन रिश्तों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें, आपके पार्टनर कंफ्यूज जरूर है, पर वो बहुत अच्छे से उस कंफ्यूजन से बाहर जरूर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ बिताया हुआ टाइम जो है वो उन पे हावी हो रहा है। ये यहाँ पे आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे, इमोशंस आपके उनके साथ जो जुड़े हुए ना, उसको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपको लगता है कि आपको छोड़ देंगे आपके पार्टनर और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये इंसान, ये लेडी इस कप को बुरी तरह से घूर रही है। ये कप क्या है, उसका प्यार है, इस प्यार में आप हो। ये प्यार, ये किसी को बांटना नहीं चाहती, ये प्यार उसका है और ये उसको खोना नहीं चाहती है। तो ये आप हो, आपको कैसे खोएगा वो इंसान, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन के पूरे चांसेस है। ये प्यार ही आप दोनों का रीयूनियन का एक कारण है। ठीक है, इस रीयूनियन के बजाय क्या है, आपके पार्टनर का प्यार। ठीक है, यहाँ पे जो मर्जी कंफ्यूजन हो, जितने मर्जी ऑप्शंस हो, उस ऑप्शंस में भी आपके पार्टनर की नजर आप में है।
ठीक है, पूरी तरह से आप पे फोकस है। वो उन्होंने सारा अच्छे से उस कंफ्यूजन को क्लियर कर लिया है कि मुझे किसके साथ रहना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं आगे क्या है, डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मिलने वाला है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से उन्हें क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या है डेस्टिनी में। वही जो हमने कहा। एक और दे दीजिए। की न्यू पिकनिंग। चलिए जी, अब आपको यहाँ पे जो एंजल नंबर दिखाई दे रहेंगे वो है 33 और 44। तो 33 आपको कहा जा रहा है 1 2 3 नहीं 333, सॉरी 333 44। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, आपके लिए जो एनर्जी आई है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको लव लाइफ में अगर आप देख रहे हो 33 अगर आपको दिखे और आप लव लाइफ के बारे में अगर सोच रहे हो ज़्यादा, तो यहाँ पे लव लाइफ में आप ज़्यादा यहाँ पे फोकस थर्ड पार्टी की तरफ से आप ज़्यादा फोकस हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, आपको 33 ये बता रहा है कि आप थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा फोकस मत हो जाइए। ये थर्ड पार्टी आप एक तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ 4 नंबर भी क्या है, एक कंफ्यूजन। राहु जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है, धुंधलापन आपके अंदर। जो भी अगर 4 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सोच पे कंट्रोल करो। ठीक है, आप जो सोच रहे हो सोच लो, ये गलत है। आपको एंजल्स आपको झंझोड़ेगी 4 दिखा के कि जो आपकी थॉट है ना उसको चेंज करो, क्योंकि ये नेगेटिव हो रही है। और 3 नंबर अगर आप को 333 ज्यादा दिख रहा है और आप लव लाइफ के हिसाब से देख रहे हो, तो लव लाइफ में आप बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो कि थर्ड पार्टी में तो नहीं है, थर्ड पार्टी में। ये थर्ड पार्टी बोल बोल के आपने अपने आप को ये अपने एक तरह से पूरे दिलो दिमाग में भर लिया है और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये आप एक तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप करियर के वाइज देख रहे हो 33 अगर आपको तब दिख रहा है, तो आपको कहा जा रहा है आप एक्शन लीजिए। ठीक है, एक्शन लेने के लिए स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि अब आप एक्शन मोड में आ चुके हो, एक्शन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपकी डेस्टिनी में जो भी आपने सिचुएशन अभी आपने फेस की है, जितनी भी प्रॉब्लम आपने फेस की है, बेशक सेपरेशन है, आप लोगों के करियर में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस की है, या किसी तरह की कोई भी XYZ अभी आप जो फेस कर रहे हो, ये आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट था। क्योंकि यहाँ पे आपको अगर आप लव लाइफ में देख रहे हो, तो यहाँ पे लव लाइफ में आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू का एहसास हो रहा है। अगर आप करियर में देख रहे हो, तो यहाँ पे वो चीजें आपको जो ये अभी आपने टाइम बुरा टाइम देखा है, जो मतलब आपके लिए बुरा की, जो आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपने लोगों को पहचानना शुरू कर दिया, उस सिचुएशन के बारे में समझना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे आपने उस चीज का यूटिलाइज किया है, यहाँ पे उस चीज से आपको सीखने को मिला है। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, अब आपने सीख लिया है, हर तरह से आपने सीख लिया है, वो आपने करियर में हो या आपने लव लाइफ में हो, आपने सीख लिया। अब आपके लिए जो भी आपको मिलने वाला है उसका टाइम आ चुका है, क्योंकि आपने एक फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए एक बेस बना लिया है। जो सीखा है ना वो बेस है आपका, इस बेस के बिहाफ पे ही आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ लिखी है, नई शुरुआत लिखी है, वो लव लाइफ में हो या आपके करियर में हो। आपने वो, अब आपको कहा जा रहा है अपना हार्ट चक्रा ओपन कर लीजिए रिसीव करने के लिए, क्योंकि मिलने के लिए अब वो तैयार हो चुका है। नई शुरुआत के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, पर आपको कहा जा रहा है अपना अब हार्ट चक्रा ओपन कर लीजिए, क्योंकि आपकी फाउंडेशन तैयार हो चुकी है, आपका बेस चक्रा आपका, आपने अपना बेस
तैयार कर लिया, अपनी फाउंडेशन तैयार कर लिया। अब आपको रिवॉर्ड मिलने के लिए आप हकदार हो, आपको रिवॉर्ड मिलना ही है। और यहाँ पे लव लाइफ में आपकी हार्मनी पक्की पक्की है। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल आप तरीके से ग्रो करोगे। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे नई शुरुआत जरूर होगी, आपकी लव लाइफ में हो, आपके मैरिड लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपके फाइनेंस में हो, जहाँ भी। और ये आपके लिए डेस्टिनी में पहले से ही था और ये आप लोग डिजर्व करते हो। पर जो भी चीज़ें अभी आप लोगों ने फेस की है उस चीज़ से आपने सीखा है, ठीक है। ये आपने इस वजह से आपने फाउंडेशन क्रिएट कर ली है, एक तरह का बेस तैयार कर लिया है खड़े होने के लिए, ठीक है। ये आपके लिए डेस्टिनी में था तो आपको मिलने वाला है अब, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम, क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम। जी हाँ, आ जाइए आप भी। ओके, डे आफ्टर टुमारो, रेनी सीजन, जजमेंट। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई सिचुएशन आपकी खत्म होगी और नई शुरुआत। ये टाइम अब आप लोगों की लाइफ में किसी तरह की टॉक्सिक चीजें, टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक सिचुएशन, या फिर कह सकते हैं किसी तरह का कोई ऐसी चीज खत्म होने वाली और वो परमानेंट खत्म होगी और आपकी लाइफ में चेंज, कुछ चीजें, गलत चीजें हो सकती है जो अभी आप लोग फेस कर रहे हो, बहुत कॉम्प्रोमाइज में रह रहे हो, बहुत ज्यादा पेन में हो, वो चीजें अब आपकी लाइफ से खत्म होगी। और ये जजमेंट जो होगा डिवाइन की तरफ से, ये डिवाइन आपके एफर्ट नहीं है, यहाँ डिवाइन अपना एफर्ट लगाने वाली है और कोई चीजें खत्म करनी है। वो शायद आप सोचो ना सोचो, वो चीजें आपकी लाइफ से खत्म होने और वो आपकी बेनिफिट ही होगा। आगे जाके आप उस चीज को सोचोगे यार वो चीज हो ऐसे हुई थी तो मेरा आज कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है या आज मैं कितनी खुश हूँ। तो ये चीजें बाद में आपको रियलाइज होगा, ठीक है। डेथ, तो यहाँ पे किसी तरह की मेजर लेवल की कोई आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। ये 23 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के बीच में। और ये आपसे पूछ के नहीं कोई चीज खत्म होगी। वो कहते हैं ना, जजमेंट और डेथ आपसे पूछ के नहीं आएगी, वो हर चीज ऊपर डेस्टिनी में पहले से उसका टाइम फिक्स है। वो चीजें खत्म होनी है तो होनी है और वो खत्म होनी है जो आपके फेवर में नहीं है और वो चीजें आपको मिलनी है जो आपके फेवर में है, ठीक है। दी मून साइकिल, तो यहाँ पे फुल मून और न्यू मून पे जो भी आप रिचुअल करना चाहो वो रिचुअल कर सकते हो और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्दी हो सकती है। कमिंग ट्यूसडे है लवर, तो यहाँ पे तीसरी चौथी बार लवर आ गया है तो इसका मतलब आपके रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस है। और यहाँ पे रीयूनियन के 21 मई से लेकर 20 जून के बीच में मैसिव रीयूनियन होने वाले हैं। जो बच गया है वो इस टाइम पे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हेरोफेंट, तो यहाँ पे आपको आप किसी गुरु से मिल सकते हो या किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री कर सकते हो या किसी तरह की बहुत अच्छी एक कह सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के पार्ट में आप बहुत एक अच्छी नॉलेज को गेन कर सकते हो। ये वाली एनर्जी है। ये है 21 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में। उसके बाद है विद इन अ मंथ, विद इन 3 मंथ्स। उसके बाद दिसंबर मंथ, ठीक है। ये आपके लिए स्पेशल डेज। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। आई मैरी यू, डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। उसके बाद है हमारी नहीं तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमारी नहीं तुम्हारी। किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। वो पूछते हैं हमें क्या हुआ, कैसे कहें इश्क हुआ। तुम्हारा साथ तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होती। होश में भी ना आना चाहूँगा, एक बार मुझे अपने मोहब्बत का नशा करा दे। आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू। उसके बाद है 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सबके सब तुम्हारे होते। उसके बाद अपने आप से भी ज़्यादा तुम पे भरोसा करते हैं। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं
फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। क्या है हमारी गॉडेस की तरफ से स्पेशल मैसेज? कोई एक मैसेज दे दीजिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के लिए। एक नहीं, सारे एक, ओनली वन। तो जी अभी आपके लिए जो आपके लिए कहा गया है, जो भी अभी आप लोग लव लाइफ में सिचुएशन को फेस कर रहे हो, ये सिचुएशन आपके लिए टेम्परेरी है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो प्यार। तो ये प्यार आपको बहुत गहराई से समझना होगा कि ये प्यार क्या है। प्यार की गहराई नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए अभी आप लोग इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो। जिस दिन आपको प्यार की गहराई को समझ जाओगे तो उस दिन शायद आप दूसरों से उम्मीद लगाना बंद कर दोगे। ये प्यार शायद आप अपने लिए भी समझ सकते हो और ये दूसरों के लिए भी, पर दूसरों से ज़्यादा पहले अपने आप पे प्यार करना शुरू करो। यही है कि अपने इमोशंस, अपने जो भी आपने दूसरों के लिए रखे हैं ना, ये इमोशंस और प्यार अपने लिए रखो, क्योंकि ये गहराई पहले अपने आप के लिए देखो कि प्यार की गहराई क्या होती है। अपने आप को लिए पहले महसूस करो, फिर दूसरों को दो। ठीक है, ये आपके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। नॉट नीड टू वरी, तो आपको चिंता करने के लिए मना कहा है, मना किया गया है। मना रोमांस, तो आपकी लाइफ में चिंता करने के लिए मना किया गया है कि आप लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठे हो। तो ये मैनिफेस्ट मत करो। टेंशन की वजह से हम लोग कुछ भी सोचना शुरू कर देते हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत गहराई से सोचना शुरू कर देते हैं ना। अगर आप रोमांस को मैनिफेस्ट करो तो मैनिफेस्ट करते रहो, उसको पर पॉजिटिव तरीके से करो। और अगर आपको लगता है कि कोई आपके अंदर डाउट है, कोई क्वेश्चन रह गए और आपको कोई बता नहीं रहा है, किसी तरह के आपको आंसर नहीं मिल रहे, तो आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन मोड में बैठिए और अपने आंसर उससे आप ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ, एंजल के साथ कनेक्ट होके उनके थ्रू आपको आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद ट्रस्ट कीजिए अपने आप पे, अपने कर्मों पे, अपने डिवाइन पे। ठीक है, तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। यस, तो आपकी लाइफ में वो हर चीज़ आएगी जो आप लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे। ठीक है, वेटिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है, पर आपको कहा जा रहा है कुछ सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए, जल्दी जल्दी लेट गो कर दीजिए, जिससे आप रिसीविंग मोड में आ सको। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज जो आपको, हमको, सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। क्या बोल रही हूँ, सवेरे ही थक जाती हूँ मैं तो, सवेरे सवेरे। चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपने प्रे की थी, जो भी अफर्मेशन दी थी, वो आपकी सुन ली गई है और उस पर काम शुरू हो चुका है। आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आ रही है। उसके बाद है आपकी गुड हेल्थ के लिए ब्लेसिंग आ चुकी है, और आप जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो यहाँ पे किसी तरह की एक स्टेप आप आगे बढ़ने वाले। स्पिरिचुअल जर्नी में मतलब किसी तरह की आप नॉलेज को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।